बड़ा गांव में तो मिलेंगे इनकी मदद करने जी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया और उनका ये कहना है कि जो भी वोट चोरी कर रहे सबूत हम लेकर के सामने आ रहे हैं वो सारे इलेक्शन कमीशन में बैठे लोग उनको मुहैया करा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कांग्रेस के रिफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी बौखला गए हैं क्योंकि लगातार हार रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में तो पिछले 40 साल से हार रहे हैं और 40 साल से हारते हारते अब वो एकदम बौखला जा रहे हैं, तो अनाप शनाप बयान कर रहे हैं। जब जीत जाते हैं तो इनका वोट चोरी नज़र नहीं आता है। अभी 24 में संविधान मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, तो थोड़ी सफलता इन लोगों को मिल गई झूठ बोल करके। उसके बाद जब चुनाव हुआ इन लोगों की झूठ का पोल खुल गया और ये लोग कहते थे कि 2027 का चुनाव ये उपचुनाव उसका फाइनल सेमीफाइनल है और उसमें से 9 में से 7 सीट भाजपा जीती और 2 सीटों पर जहां अखिलेश यादव जी के स्वयं की सीट थी, जहां वो 67,000 से जीते थे 13,000 पर सिमट गए। उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, कई प्रांतों के और चुनाव हुए, वहाँ पर पूरी तरह से हारे, दिल्ली में हारे। तो अब इस बात को, अब उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है तो वोट चोरी करके जी एक संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ये लोग अपनी हार को किस पर थोपे, अपने पर नहीं थोप रहे। कांग्रेस की इतनी बड़ी विरासत थी, सबसे ज़्यादा देश में शासन कांग्रेस ने किया, उस कांग्रेस को राहुल गांधी जी समाप्त कर रहे हैं। ये अपना नहीं देख रहे हैं कि जिस पार्टी को उनको किस रूप में मिला और उस पार्टी को कहाँ पहुँचा दिए। अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी 2012 में थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री उनको बनना था, उन बन करके इनको मुख्यमंत्री बना दिए और उसके बाद लगातार हार रहे हैं। 14 में हारे, खुद मुख्यमंत्री थे तो कौन चोरी कर लिया वोट। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीत के आई तो कौन चोरी कर लिया वोट। यानी कि ये मुख्यमंत्री थे, ये चोरी करवा रहे थे और भाजपा जीत रही थी। तो ये तो केवल अपने हार को माने खींच को मिटाने के लिए ऐसा ही लोग बोल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई FIR, इलेक्शन कमीशन को FIR करनी चाहिए इनके ऊपर? कई FIR इन लोग के ऊपर होती है, कई बार माफ़ी मांगते कोर्ट में जाके। आप तो देखते हैं कि एक थोड़ी हुआ, कई बार हुआ है कि जाके कोर्ट में जाते हैं तो माफ़ी मांग लेते हैं और इस तरह से मैंने बयानबाजी करते हैं। तो जिस तरह से अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके कार्यालय पर बुलडोजर अगर चला तो उनकी जब सरकार बनेगी तो वो वही बुलडोजर ढूंढ के लाएंगे और जो इन लोगों ने जो ज़मीनें जो कब्जा की है, जो स्मारकें कब्जा की है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए, इसीलिए ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता जान गई है कि ये जब सत्ता में आएंगे तो फिर से गुंडा राज कायम कर देंगे, फिर से आतंक हो जाएगा, फिर से अपराधी जेल से बाहर आकर के पुलिस को घसीटते हुए ले जाएंगे। जैसे लखनऊ में पुलिस उपाधीक्षक को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीट रहे थे, पुलिस ऑफिस के सामने से पुलिस उपाधीक्षक घसीटा जाता हो, अब पुलिस मौन हो, जेल में से सीधे DGP से मिलने अपराधी आ जाते थे और DGP साहब चाय पिलाते थे। और आज की स्थिति है तो आज कानून का राज हो गया है, तो जनता जान रही है कि जब इनको हम सत्ता सौंपेंगे तो फिर उसी अराजकता में चले जाएंगे, तो इसलिए इनकी सत्ता कभी आनी नहीं। अब जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो इनके जो क्रॉस, अभी राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया कि इन्हीं के पार्टी के, इनके गठबंधन के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया और BJP के साथ है। क्या नहीं लगता कि इन्हीं के लोग इन्हीं को हरा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे? अब देखिए, वोट अब खुद ये चुनाव जीते रायबरेली से, तो वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? ये अमेठी में इनके कैंडिडेट जीता तो वहाँ वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? तो ये जहाँ जीत रहे हैं वहाँ वोट चोरी नहीं हो रहा है, जहाँ हार रहे हैं वही वोट चोरी हो रहा है। ये सब केवल लोगों को ध्यान को हटाने के लिए, अपने कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही हरा रहे हैं क्या? कांग्रेस समाप्त हो रही है।
आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुकी है, कई प्रांतों में समाप्त हो रही है। बिहार में बताइए कि लालू यादव से समझौता कर रहे हैं कि लालू यादव जी का जो है राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ में उनकी जन्म हुआ, वो जो लोकतंत्र के हत्या के खिलाफ में जो जेल गए, वो डंडा खाए, आज उसके उनके पार्टी के पिछलगू बने हैं राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी नेताजी जेल गए, डंडा लाठी खाए, आज उनके लड़के उनके साथ घूम रहे हैं। तो ये तो अपने बेमेल गठबंधन किए हुए हैं। कांग्रेस की ये हालत हो गई कि एक क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पीछे घूम रही है।